यूएस में जो सप्लीमेंट बैन हो रहे हैं, क्या कल वो आपके घर भी आ सकते हैं? यूएस एफडीए ने 7OH जैसे डेंजरस केमिकल के अगेंस्ट 7 कंपनियों को वार्निंग लेटर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक एक सीरियस हेल्थ अलर्ट है। ये जान लेना जरूरी है क्योंकि कल को ये प्रोडक्ट्स आपके ऑनलाइन कार्ट में भी आ सकते हैं बिना आपको पता चले। एफडीए ने कुछ ऐसी सप्लीमेंट प्रोडक्ट पे क्रैकडाउन किया है जिनमें 7 हाइड्रोक्सीनाइट्रोजनाइन यानी 7OH जैसे खतरनाक केमिकल मिलाए गए थे। 7OH एक नेचुरल ओपियोइड है जो ट्रेस अमाउंट में क्रैटम प्लांट में मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये कंपनीज इसको एक्सट्रैक्ट करके कंसंट्रेटेड टैबलेट, गमीज, ड्रिंक शॉट्स बना लेती है बिना किसी सेफ्टी टेस्टिंग के। ये कंपाउंड ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है जहां हीरोइन और मॉर्फाइन जैसे ड्रग्स भी एक्ट करते हैं। इस वजह से ये केमिकल एडिक्शन, यूफोरिया और विथड्रॉल सिम्टम्स ट्रिगर कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्रैटम के पैटर्न में 7OH का मात्रा सिर्फ 0.01 से लेकर 0.04% तक होता है, लेकिन जब इसे एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल या गमीज बनाई जाती है तो इसकी पोटेंसी 500% तक ज्यादा होती है। इसलिए इसका इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 7OH का असर 10 से 20 मिनट में शुरू हो जाता है, जबकि पूरे क्रैटम लीफ का असर 30 to 60 मिनट लगता है। लोग इसे फास्ट एक्टिंग हाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये चीज इसे बहुत डेंजरस बना देती है। एफडीए ने 7 कंपनीज को वार्निंग लेटर भेजे क्योंकि उन्होंने 7OH को अनअप्रूव्ड ड्रग के रूप में सेल किया बिना किसी सेफ्टी या अप्रूवल के। इन्होंने टैबलेट, शॉट्स और गमीज बनाई थी जिसमें 7OH इंटेंशनली ऐड किया गया था, तो एक सीरियस रेगुलेटरी वायलेशन है। एक असली मेडवॉच रिपोर्ट के मुताबिक एक यूजर ने जब 7OH कंटेनिंग सप्लीमेंट लिया तो उसे चक्कर, उल्टी और सीने में दर्द होने लगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उस प्रोडक्ट में 7OH जैसे पोटेंट ओपियोइड थे बिना किसी मेडिकल अप्रूवल के। ये रियल केस एफडीए के ऑफिशियल डेटाबेस में भी अवेलेबल है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ये डेंजरस प्रोडक्ट इंडिया में भी मिल रहे हैं? फिलहाल कोई ऑफिशियली कंफर्म प्रूफ नहीं है कि ये 7OH कंसंट्रेट प्रोडक्ट इंडिया में सेल हो रहे हैं, लेकिन क्रैटम जैसे प्रोडक्ट के इनफॉर्मल इंपोर्ट की रिपोर्ट आई है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। इंडिया में 7OH या क्रैटम के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है। ना एफएसएसएआई ने डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में अप्रूव किया है, ना सीडीएससीओ ने मेडिसिन बनाने की परमिशन दी है। इसलिए अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में इंटर करता है तो ये इलीगल हो सकता है। ये इंपोर्टेड कैप्सूल्स, पाउडर्स या ऑनलाइन गमीज डिसेप्टिवली नॉर्मल दिखते हैं, पर अंदर उनमें हार्मफुल केमिकल हो सकता है। अगर आप बिना रिसर्च के कोई पेन रिलीफ या एनर्जी बूस्टर ले रहे हो तो आप अननोविंगली अपने लीवर, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहे हो। 7OH जैसे केमिकल्स एडिक्टिव होते हैं, हेल्थ रिस्क बढ़ाते हैं और लॉन्ग टर्म डैमेज भी कर सकते हैं। साइंस के हिसाब से 7OH ब्रेन के ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है, लेकिन ये मॉर्फाइन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक ये कंपाउंड रेस्पिरेटरी साइड इफेक्ट्स कम देता है, लेकिन डिपेंडेंसी और मिसयूज का रिस्क बहुत ज्यादा है। आउटलुक इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक क्रैटम एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है, लेकिन 7OH उसका ज्यादा पावरफुल एक्सट्रैक्ट है। लोग इसे इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका हाई, फास्ट और इंटेंस होता है, लेकिन ओवरडोज या कंटिन्यूअस यूज से ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो सकती है और ये एडिक्टिव भी हो सकता है। इसलिए हमारा मैसेज सिंपल है, जो प्रोडक्ट एफडीए अप्रूव नहीं करता उससे दूर रहो। लेबल्स पढ़ो, रिव्यू चेक करो और ट्रस्टेड सोर्स से ही प्रोडक्ट लो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे एक छोटी सी कैप्सूल या गमी आपके हेल्थ के लिए डेंजरस बन सकती है। यूएस में तो एक्शन ले लिया गया है, लेकिन इंडिया में पब्लिक अवेयरनेस होना और भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई सप्लीमेंट सस्पिशियस लगता है तो आप सीडीएससीओ यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपने एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को भी अलर्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूं कि जब तक कोई प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसका इंग्रेडिएंट लेबल अनक्लियर है, उसे अवॉइड करना ही सेफ है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कीजिए और प्रकार टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।